तो क्या हाल चाल सभी के, है ना। तो आज फाइनली हमारा पहले चैप्टर की समाप्ति का मतलब आखिरी लेक्चर है। और इस आखिरी लेक्चर में हम एक आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कुछ ऐसा ब्रह्म ज्ञान मैं आपको देने वाला हूँ इन द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो मैं है ना, यहाँ पे हम पहले ही मेंशन कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हैशटैग ब्रह्म ज्ञान। तो ये हम आखिर में जरूर लेंगे। तो पहले आ जाते हैं हम। ठीक है, कि आज हमारे क्लास का आखिरी लेक्चर है, मतलब इस क्लास का रियल नंबर्स का ये आखिरी लेक्चर है। और इससे पहले हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, है ना। हमने कितने टाइप के क्वेश्चंस किए, हमने एलसीएम एचसीएफ सीखा, एलसीएम वाले किए, एचसीएफ वाले किए, है ना। उसके अलावा हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए, वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए। और 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 क्या किए, मेहनत भी पढ़ेंगे। हाँ, बहुत सारा ब्रह्म ज्ञान भी लिया है, लेकिन मेन ब्रह्म ज्ञान आज ही मिलेगा। ठीक है, और आज हम करने वाले इरेशनलिटी वाले चैप्टर। ठीक है, इरेशनलिटी, जो कि हम आज इसका आखिरी टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर का जो तो अभी तक के सारे वीडियोस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो जाओ यार, पहले उन लेक्चर्स को अटेंड करो पहले। ठीक है, बहुत जरूरी लेक्चर है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है सब कुछ। तो आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, इस क्लास का एक शुभारंभ करते हैं हम पहले स्लाइड से। और पहले स्लाइड में क्या है, ठीक है। हाँ चलो भाई, इसको निकाल देते हैं ना, वरना दिक्कत देगा अभी। ठीक है, तो इरेशनलिटी, आप लोगों ने पढ़ाई होगा इरेशनलिटी के बारे में, क्या होता है, क्या होता है इरेशनलिटी। हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने देखे दो चीजें। एक देखा था हमने रेशनल नंबर, और दूसरा हमने क्या देखा था, हमने देखा था इरेशनल नंबर। क्या देखा था, इरेशनल नंबर। भैया वो इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर हमने क्या देखा था, कि जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर आ रहे थे, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, ये जो सारे नंबर्स हैं ये इरेशनल। इसके अलावा हमने देखा था पाई, जो एक ऐसा नंबर है, पाई एक ऐसा है नंबर है जो इरेशनल नंबर कहलाया जाता है। वो सही है। और लेकिन फिर भाई ये होता क्या है, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो देख, ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में हम थोड़ी पहले टिप्पणी कर दे, फिर इरेशनल वाले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो देखो, क्या हर रूट वाला नंबर ही इरेशनल होगा, बाकी कोई नहीं होगा? ना भाई, ऐसा जरूरी नहीं है खाली रूट के अंदर जो नंबर है वही इरेशनल हो। ठीक है, हम ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, एन टी एन आर। अब भैया ये क्या चीज की बना है जो आप लोगों ने हमें नहीं बताई है। तो देख बेटा, अगर कोई ऐसा नंबर जिनको डिवाइड करने पे ना तो वो कट रहा हो, टर्मिनेटिंग का मतलब कट जाना, ना तो वो कट रहा हो और ना ही रिपीट कर रहा हो, तो ऐसे नंबर्स को लोग इरेशनल बोलते हैं। जैसे क्या, मैंने 1/2 किया, तो मुझे क्या मिला, 0.5। क्या ये नंबर इससे आगे जा रहा है? क्या नहीं जा रहा भैया, 5 पे रुक जाएगा, बस खत्म हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग अगर रुक जाता है तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं रुकता, ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है, जैसे 10 को डिवाइड करो तुम 3 से, तो कितना आएगा, 0.3333333। ये रुकेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ये क्या चीज हो गई, ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्या कट नहीं रहा तो आगे बढ़ता ही जाता है। ये हो गया टर्मिनेटिंग वाला केस। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब क्या, रिपीट करना। तो ऐसे नंबर जो ना तो कट रहे हो प्रॉपरली और ना ही रिपीट कर रहे हो, जैसे कि क्या, 0.1011011101110। ठीक है, तो ऐसे नंबर हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये एंड देन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, भैया आप बोले 1 और 0 रिपीट करता है, अरे नहीं रे, देख पहले क्या था, 10 था, फिर 110, फिर 1110, फिर हाँ 11110। तो ये सारे नंबर रिपीट कहाँ कर रहे हैं, सब तो अलग अलग, 1 1 1 रिपीट किया लेकिन फिर 0 आ गया, फिर 4 बार 1 रिपीट किया फिर 0 आ गया। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे ना आप लोग लिख सकते हो उसको, आप इसको एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो और यहाँ पे इसको लिख सकते हो। इसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, जिनके अंदर ये वाले नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, अब इसको कर देते हैं थोड़ा साइड में, और थोड़ी और जो हमारी टिप्पणी बाकी थी हम उसे पहले पक्का करते हैं। ठीक है, तो इरेशनलिटी में पहले इरेशनल नंबर वाले कौन थे, जो अंडर रूट के अंदर आने वाले प्राइम नंबर्स होते हैं, सारे ही इरेशनल होते हैं।
अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर आ जाते हैं तो ऐसे सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि खाली प्राइम ही, दूसरे नंबर भी हो सकते हैं, जैसे अंडर रूट 6, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं, लेकिन अंडर रूट के अंदर है ना, लेकिन ये इरेशनल है। ठीक है, समझ आया? जैसे कि क्या, जैसे कि भैया, जैसे कि भैया √2, भैया √3, फिर √5, भैया √7, ठीक है, √6, सारे इरेशनल नंबर है यार, सारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ पे आपने एक नंबर छोड़ दिया जो कि है अंडर रूट में 4। अरे देख देख, मैंने पहले भी तुझे बताया था लेक्चर के अंदर कि अंडर रूट 4 जो है, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट हमेशा आपस में कट जाते हैं, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं, बचेगा क्या, सिर्फ 2। तो 2 मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्या रे है, रेशनल नंबर। इसके लिए अंडर रूट 4 जो है, अंडर रूट 4 है वो 2 बन गया, तो इससे क्या है, इसे कहलाया जाएगा रेशनल नंबर। अंडर रूट 4 जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रेशनल, कौन सा इरेशनल, कौन सा रेशनल, कौन सा इरेशनल, तो देख समझाता हूँ, ये भी नोट नोट कर लेना, अभी भी इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, देख तो समझाता है। अगर इसको भी हटा ही देते ना, अगर 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 मगर, ये तुझे समझाता हूँ, देख कौन सा कॉल टू कौन सा करें, इसी से स्टार्ट करते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो वो जो नंबर आएगा वो नंबर होगा मेरा रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर, ये याद रखना। ठीक, अगर अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अंडर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। भैया एग्जाम्पल के तौर में, एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे समझो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे समझो कि मैंने अंडर रूट 4 लिया, तो ये बाहर आके क्या बन गया, 2, है ना। अंडर रूट 16 लिया, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। मैंने अंडर रूट 36 लिया, तो 36 किसका स्क्वायर, तो 6 का। तो ये 2, 4, 6, ये क्या है, शायद रेशनल नंबर, ये भी तो रेशनल ही हुए ना। ठीक है, इसे एग्जाम्पल में बना देना ये जरूरी बात है। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो ये ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है, ये कोई ब्रह्म ज्ञान की, हैशटैग ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, ये लिख लेना कि अगर परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई किसी नंबर अंडर रूट में अगर कोई नंबर होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो नंबर कौन सा होगा, रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल में लिख देना √4 = 2, √16 = 4 और √36 = 6। ठीक है, इतनी बातें समझ में आएगी। अब इरेशनलिटी क्या होता है, ठीक है, हम आगे और समझते हैं कैसे, क्वेश्चन के साथ। तब तक इसे प्लीज नोट आउट करो यार। ओके, सब क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, सब क्लियरली तो दिख ही रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इरेशनलिटी में क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूफ दैट, ठीक है, प्रूफ दैट, पहले यहाँ पे तुम्हें विजिबल हो ना हो, शायद तुम्हें यहाँ लिख देता हूँ, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। अब हमें पता है ना, तुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें पता है, हमको सबको पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वो हमने कैसे पता, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले भैया, है ना। लेकिन मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं, मैं तुम्हारी बात का विश्वास क्यों करूं, तुमने बोल दिया मैं मान लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। हमें उसे प्रूफ करके दिखाना होगा, मुझे बताओ, मुझे सबूत दो, ठीक है। तुम्हारे तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हुई है कि तुम लोगों ने √2 को इरेशनल घोषित कर दिया है ना। तुम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, ठीक है, कि तुम लोगों ने √5 को, क्या √2 को, सॉरी √2 या √5 जो भी बोलो, इरेशनल बोला है, लेकिन क्यों, तो तुम्हें इस चीज का सबूत देना पड़ेगा कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसका जब तक आप सबूत, ठीक है, जब तक इसका सबूत नहीं दोगे तब तक हम भाई विश्वास नहीं करेंगे। तो चलिए उसके लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन इससे पहले, इससे स्टार्ट करने से पहले
कुछ जरूरी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, वो की क्या। इसे भी हम लोग लिख सकते हो ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, इसे भी लिख दो ब्रह्म ज्ञान। क्या, तो पहले हम भैया कुछ एक्सियम पढ़ने वाले। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ने वाले, कुछ एक्सियम पढ़ने वाले। ठीक है भैया, एग्जाम्स मतलब ऐसी चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्या, जैसे कि किया, तो देख, तो देखो क्या लिखा, इफ इफ p डिवाइड्स, ठीक है थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिखते हैं, इफ, ठीक है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p is also डिवाइडेड डिवाइड a। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब p, क्या मतलब, p और a क्या है, तो भैया p और a जो है, वो तुम्हारा p और a जो है, वो नंबर से क्या है, नंबर से। ठीक है, नंबर से। थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझते तो समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 5, या फिर मैं मान लेता हूँ 7। जैसे मैंने ले लिया 7, नहीं नहीं 5 नहीं, 2 ही ले लेते, चलो तो मान लिया, बहुत आसान। क्या टू, क्या टू, क्या टू, क्या टू 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्या टू 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, भैया मतलब क्या, 4 स्क्वायर का डिवाइड करना है 2 से, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाई 2। कट किया, कितना बचा, क्या कट हो गया, कट हुआ ना, कट हुआ ना। तो क्या मुझे बताओ, क्या टू 4 को भी डिवाइड करेगा, क्या टू 4 को भी डिवाइड करेगा, हाँ भैया 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा। हाँ बात तो सही है, कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो वो जो नंबर होगा वो इसी नंबर को खुद को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे p है, जैसे p है, वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो वो जो p होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लेते हैं ना, हम एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लेते हैं कि p जो है वो 2 है और a जो है वो 4 है। तो क्या 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हाँ, क्या 2 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करेगा, क्या उस नंबर के, ठीक है डिवाइड नहीं करेगा। जैसे p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या p जो है वो a को डिवाइड नहीं करेगा, हाँ भैया बिल्कुल करेगा, है ना। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, इसको किया हटाया, उसको हटाया, ठीक है इसको किया साइड में। कोई एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि क्या, देखो, क्या मुझे बताओ, क्या बताओ, क्या 5 जो है वो 25 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्या 5 से 25 का स्क्वायर होता है 625, क्या 625 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो क्या मुझे नहीं मिलेगा 125, डिवाइड हुआ ना, डिवाइड हुआ नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो क्या बात बता, क्या 5 जो है वो 25 को डिवाइड नहीं करेगा, अरे भैया 25 को तो बहुत ही आसानी से कर देगा रे। तुम तो देखो ऐसे 5 से कटा, 5 आ गया 25, 5 आ गया 25, है ना। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो तुम लोग, कि अगर किसी नंबर का ठीक, अगर किसी जैसे p है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या p जो है वो a को डिवाइड नहीं करेगा, क्या डिवाइड नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये थी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो उसी नंबर को दो नंबर भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, बहुत ही आसानी से बताया था। ये थी तुम्हारी पहली बात। दूसरी बात जो थी वो थी रेशनल नंबर वाली, रेशनल नंबर वाली। ठीक है, रेशनल नंबर वाली, क्या रेशनल नंबर मतलब क्या, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, क्या करेंगे, आया है बबुआ, लेकिन इस क्लास में नहीं, बेसिक टू एडवांस वाली सीरीज में, लेकिन यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये ब्रह्म ज्ञान में मैं फिर से बताऊंगा जब लास्ट लेक्चर हूँ। ब्रह्म को प्राइम नंबर मतलब क्या, ऐसे नंबर जिनका HCF जो आए वो कितना आए 1, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए वो कितना आए 1। ठीक है, ऐसा जरूरी, हाँ मतलब समझो ना, जैसे 2 और डिवाइडेड बाई 3 मैंने ले लिया, तो क्या आपस में कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा भैया,
इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 1 से 2, 3 1 से 3, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना आया दोनों में? 1। ठीक है, दोनों के बीच का जो कॉमन है फैक्टर है वो कितना आया? 1। तो एस को बोलेंगे को प्राइम नंबर, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर को को प्राइम के अलावा रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। मतलब क्या, अगर कोई भी दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 डिवाइड कर सकता है, तो सिर्फ 1 ही उन नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे चलते हैं या फिर यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे, तो समझो, चलो देखते हैं। देखो बुआ, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही मजा आ जाएगा, लेकिन समझना पड़ेगा, समझ के फिर एक बार खुद से करना पड़ेगा तो ही आएगा। तो इसको हम करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है भैया, राइटिंग तुम्हारी बहुत ही खराब है यार, तुम अच्छा से लिखो। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब भैया ये कौन सी मेथड है? तो देख बेटा, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या बोलती है? ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ये बोलती है कि अगर आप कोई चीज प्रूफ करने वाले हो तो जस्ट उसका उल्टा समझ लो। ठीक है, जैसे कि मैं बोल देता हूँ, तुमने चोरी की। ठीक है, तुमने चोरी की, तुम लोग बोला भाई मैंने ही नहीं की, तो तुम लोग प्रूफ तो दो ना। जैसे यहाँ पे समझ लो कि भाई, ठीक है, एग्जाम्पल उल्टा हो जाता है अभी। मेरे को प्रूफ करना √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर। मैं उल्टा मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि √2 इरेशनल नंबर है ना। मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो √2 है वो क्या है? एक रेशनल है। फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व किया, सॉल्व किया, सॉल्व किया, सॉल्व किया, लेकिन मेरे को मिल ही नहीं रहा। मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो रेशनल नंबर है वो गलत है। अब बात खत्म हो गई। जब रेशनल नहीं होगा तो नंबर क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का क्या, कि आप पहले एक चीज लो, उसको उसका उल्टा मान लो। ठीक है, मतलब रेशनल है, इरेशनल है, हमें पता है, ये हमें पता है, लेकिन प्रूफ करना है। हमें पता है ये रेशनल है, लेकिन हमें, सॉरी, इरेशनल, लेकिन हमें प्रूफ करना। तो पहले मैंने मान लिया वो रेशनल नंबर है, और फिर जब मैंने मेथड को सॉल्व किया, सॉल्व किया, सॉल्व किया, तो मुझे क्या मिला कि भाई ये तो रेशनल है ही नहीं। तो अगर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल। ठीक है, उल्टा समझ के प्रूफ करो। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या, पहले क्या, ठीक है, अब पहले मान लेते हैं, लेट लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। पहले मैंने मान लिया कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया? √2 क्या है? एक मेरा रेशनल नंबर। अब भैया ये बताओ, अगर कोई चीज रेशनल है तो मैं उसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। अगर कोई चीज रेशनल है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ना कि √2 = p/q। भैया रेशनल है तो मैं उसको p/q के फॉर्म में तो लिख ही सकता हूँ, है ना। हमने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर सारे क्या होते हैं? p/q के फॉर्म में होते हैं। तो √2 भी रेशनल है तो वो भी तो p/q के फॉर्म में हुआ। लेकिन एक बात है, क्या, एक बात समझो कि ये जो p और q है, ठीक है, p एंड q आर को प्राइम, आर को प्राइम। भैया व्हाट इज को प्राइम? अभी बताया था। ठीक है, अभी बताया था। ठीक है, या फिर ये समझ लो को प्राइम नंबर मतलब मैक्स टू मैक्स डिवाइड हो चुका है। जैसे मैंने ले लिया 10/15, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। 2 × 10 और 3 × 15। क्या मैं 2/3 को डिवाइड कर सकता हूँ? क्या मैं 2/3 को डिवाइड कर सकता हूँ? तो मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि ये दोनों नंबर्स क्या को प्राइम? क्या इनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना है? सिर्फ 1। क्या इनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1? तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, को प्राइम, कि उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1। या फिर वो जो दोनों नंबर है वो आपस में कभी डिवाइड होंगे ही नहीं, आपस में डिवाइड कभी होंगे ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, मैं लिख देता हूँ 4/6। तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। तो इन दोनों के बीच का कॉमन कितना है? 2। ये भी 2। तो ये क्या को प्राइम हुए? नहीं भैया, क्यों? क्योंकि इन दोनों के कॉमन फैक्टर ही 2 आ रहा है। कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? 2। तो मैंने क्या कर दिया? 2 से 2 डिवाइड कर दिया। अब देखो 2/3 आया। क्या इनके बीच का कॉमन फैक्टर कितना है? 1। क्यों? क्योंकि ये 1 से ही कटेगा, दूसरा किसी से। ठीक है, तो वो हो गए को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे आप समझते हैं। ठीक है,
अब हमें थोड़ी हैंड राइटिंग को छोटा छोटा ही लिखना पड़ेगा, वरना गड़बड़ाए हो जाएगा। ठीक, थोड़ा आराम आराम से लिखते हैं, आराम आराम से लिखते हैं। गर्मी लगना स्टार्ट हो चुकी है अभी, एसी बंद करना पड़ा ना। ठीक है चलो स्टार्ट करें फिर आगे। ठीक, देख अब ये जो नंबर लिखे हैं इन्हीं नंबर्स को ऐसा क्या ऐसा लिख दो। ठीक है, लेकिन क्या दोनों साइड लगा दो स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम एक टिप्पणी लिख देंगे कि दैट इज SVS। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, तुम लोग पूरा लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, तुम लोग पूरा लिखना, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। SVS का मतलब क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने क्या कहते दोनों साइड करने। अब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया, बचा कितना भैया 2 इज इक्वल टू P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, इस Q को ऊपर लेके आ जाओ और 2 को नीचे लेके आ जाओ, तो बचेगा क्या कि Q स्क्वायर ऊपर आ चुका है और 2 जो है वो नीचे चला गया। क्या हो गया, क्या हो गया, 2 जो है वो नीचे चला गया। अब देखो, क्या P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, क्या P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, हाँ भैया कर रहा है। तो क्या P जो 2 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पहले फिर से थोड़ा मेरे हिसाब से दिख जाना चाहिए। ठीक है, वरना हम लोग फिर से करेंगे ना तब देख लेंगे। देखो ठीक है, इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब देखो P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, हाँ भैया दिख रहा है कि P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो क्या P को भी देन P इज ऑल्सो ऑल्सो डिविजिबल बाय। ठीक है, इतना चीज क्लियर, इसको इसको निकाल देते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर पी स्क्वायर को कोई 2 डिवाइड कर रहा है, देखो पी स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो क्या पी को भी 2 डिवाइड करेगा, है ना। हमने एग्जाम में यही पढ़ा ना, अगर किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, अगर पी जो है 2 को ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी भी 2 ए को डिवाइड करेगा। अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी भी तो ए को डिवाइड करेगा। वैसे ही यहाँ पे समझो, अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा तो पी को भी कौन डिवाइड करेगा, 2। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जेल लिखा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, पी को अगर कोई 2 डिवाइड करेगा, ठीक है, पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी कोई 2 डिवाइड करेगा। अब यहाँ से एक नया नंबर निकल के निकलेगा ना, जैसे पी स्क्वायर डिवाइड 2 करने पे कोई नंबर मिल रहा था जो था क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर डिवाइड 2 करने पे एक नंबर मिल रहा था तो जो कि था क्या, क्यू स्क्वायर, लेकिन पी को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नया नंबर निकलेगा। मैं मान लेता हूँ उस नंबर को मैंने मान लिया ए। ठीक है, मैंने उस नंबर को मान लिया ए, तो ये 2 जो है वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 2a। पी की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 2a। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज दिख रहा, ये इक्वेशन पकड़ो। ठीक है, ये इक्वेशन पकड़ लो, मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो वैल्यू है ना पी की, ये जो 2a लिखा है, इसको उठा के रख दो इस इक्वेशन के अंदर, इसको उठा के रख दो इस इक्वेशन के अंदर। तो मैंने क्या रखा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर है ना, तो पी का स्क्वायर मतलब पी क्या है, 2a, तो 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, भैया 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है, यहां से कटा बचा कितना 2, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, है ना। अब ये 2 को नीचे लेके जाओ, तो क्या बोल सकता हूँ, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो, अगर क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। अगर कोई नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी जो होगा वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, है ना। वो नंबर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये चीज तो मुझे पता चल गई, ये चीज तो मुझे पता चल गई कि अगर
पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 2 से डिवाइड होगा, और क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब क्यू भी डिवाइड होगा 2 से। अब मुझे एक बात था, हमने यहाँ देखा, ठीक है, इसको किया छोटा, इसको किया ऊपर भेजा। अब देखो यहाँ पे अगर 4 जो है वो 2, मैं मान लेता हूँ 2 नंबर मान लेता हूँ, अभी मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। देखो मैंने मान लिया कि जो मेरा पी है वो 4 है और मेरा क्यू जो है वो 8 है, ऐसा मैंने मान लिया। अब हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि पी स्क्वायर 2 से डिवाइड, मतलब पी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग क्या था, पी 2 से डिवाइड हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग क्या था, हमारे अकॉर्डिंग पी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, है। और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्यू स्क्वायर का 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्यू भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो इस अनुसार जो 2 क्यू है, मतलब क्यू जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। हमने क्या माना था पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर। मतलब क्या, मैं इसको एक ऐसे टिप्पणी में लिख देता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ। हमने क्या माना था, रेड में दिख जाएगा शायद। हमने क्या माना था कि पी और क्यू जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब क्या, मतलब नहीं, रेड दिखेगा नहीं ना, मतलब मतलब क्या, मतलब ये, मतलब पी एंड क्यू सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। पी और क्यू दोनों किसी से डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे तो पी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी 2 से डिवाइड हो रहा है। हे। मतलब पी और क्यू दोनों क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या, सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए दोनों, लेकिन दोनों क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो रहा है। मतलब मैंने जो स्टार्टिंग में माना था वो क्या है, गलत है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, दैट द this contradiction this contradiction has arisen due to wrong assumption, therefore root 2 is irrational। रूट टू इरेशनल मतलब क्या, इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमने शुरुआत में जो चीज मानी थी वो हमने गलत मानी थी, इसीलिए रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने यहाँ गलती से रेशनल लिख दिया होगा, इरेशनल। अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, पूरी की पूरी ध्यान से सुनना, पूरा कॉन्सेप्ट वापस बताता था, एक बार तुम लोग देख लो इसको, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट वापस बता देता हूँ, समझो, यहाँ पे सुनो, है ना। ठीक है, पूरा ध्यान से सुनना। देखो पहले हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ ये करना था कि रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हाँ भैया, रूट टू इरेशनल है, तो पहले मैंने उसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, कौन सी मेथड से, कौन, पहले मैंने समझ लिया कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, अरे रे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कि वो क्या है, उल्टा मान लो। तो पहले मैंने रूट टू को क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। ध्यान देना, रूट टू को मैंने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। अब कोई भी नंबर रेशनल होगा तो उसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। अगर कोई नंबर रेशनल होगा तो मैं उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैंने वही किया। लेकिन मैंने कंडीशन लगा दी, मैंने लगाई नहीं, होता ही है कि पी और क्यू जो है वो को प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर। मतलब उन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो है वो कितना होना चाहिए था, 1। कितना होना चाहिए था, 1। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे, ठीक, कॉमन फैक्टर कितना, 1, मतलब सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए था दोनों नंबर, ठीक है। अगर मैं दोनों नंबर का निकालू कॉमन फैक्टर, एचसीएफ तुमने निकालना सीखा ना, अगर एचसीएफ, ये भी लिख सकते हो, एचसीएफ जो होना चाहिए था वो 1, उन दोनों नंबर्स का 1। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, फिर मैंने क्या किया, दोनों को दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया, तो रूट टू का स्क्वायर 2 बन गया, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर मैंने क्यू को उधर भेज दिया, 2 को नीचे लेके आ गया, है ना। फिर देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब क्या पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है,
हाँ हो रहा है भैया, पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर खुद होगा वो भी 2 से डिवाइड होगा। अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो पी भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की है हो। अगर कोई नंबर का स्क्वायर उससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो मैंने मान लिया कि जो पी है वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो कोई नंबर मिलेगा, कोई नया आंसर मिलेगा। मैंने उसको मान लिया ए। देखो, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा कुछ नंबर मिलेगा जो कि क्यू स्क्वायर था, जिससे हमें कोई लेना देना थे। ठीक है, वैसे ही अगर पी को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा जिसे मैंने मान लिया ए है। अब मैंने 2 को उधर भेज दिया, मिला क्या, पी इज इक्वल टू 2 है। अब इसी चीज को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी जो कि थी ये। अब मैंने इसको यहाँ पे जैसे ही रखा वो क्या मिल गया, मुझे ये चीज मिल गई। और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, मैं इसका सिंप्लीफाई का कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे एक और चीज मिली, एक और रिजल्ट मिला, क्या, ये कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे क्यू का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो जो क्यू होगा वो भी किससे डिवाइड, 2 से स्क्वायर, मतलब क्यू का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। मतलब भैया, अगर पी के अंदर भी 2 है, अगर क्यू के अंदर भी 2 है, दोनों नंबर्स के अंदर 2 है तो दोनों 2 से डिवाइड होंगे, दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे। इसमें भी 2 दिखा रहा है, इसमें भी 2 दिखा रहा है, मतलब दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 2। लेकिन हमने स्टार्टिंग में माना क्या था, कितना होना चाहिए था, 1। मतलब जो माना था वो गलत था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। मतलब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है कैसे हुआ, क्योंकि हमने जो सोचा था वो था क्या, गलत था। हमने जो सोचा था वो क्या था, एक गलत चीज थी, तो इसके लिए आंसर हुआ गलत। इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, रूट 2 है इज इरेशनल नंबर, रूट 2 है इरेशनल नंबर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ठीक है, जिन जिनको समझ में आया वो ऐसे थम्स अप दिखा दे, ठीक है, थम्स अप कर दे फटाफट। ठीक है, फटाफट थम्स अप कर दे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे, ठीक है। ठीक है, चल चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें रूट 3 को प्रूफ करना है, रूट 3 को प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया क्या, लेट रूट 3 बी अ रेशनल नंबर। पहले मैंने मान लिया कि रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया रूट 3 क्या है मेरा, एक रेशनल नंबर है। अगर कोई चीज रेशनल नंबर होती है, अगर कोई चीज रेशनल नंबर होती है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। और पी और क्यू क्या, को प्राइम, मतलब उन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर कितना, सिर्फ 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर से, को प्राइम नंबर से। ठीक है, मैंने इतनी बात ली। फिर क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया, रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कट गया, 3 बचा, इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। फिर क्या था, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ पे भेज दो, तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वही लाइन ना, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, अगर कोई नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी जो है वो क्या 3 से डिवाइड होगा। हाँ भैया, तो यहाँ से एक नई चीज मिलेगी हमें, एक नई चीज मिलेगी, वो कि क्या है, क्या है, अगर पी 3 से डिवाइड हो रहा है तो कोई नंबर मिलेगा जिसे मैंने मान लिया इस बार बी है, मैंने मान लिया बी, है ना। अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड होने पे क्यू स्क्वायर मिल रहा है तो मैं पी को 3 से डिवाइड करने में मुझे क्या मिल रहा है, बी। फिर इसको यहाँ भेज दो, तो मेरा को क्या मिला, पी इज इक्वल टू 3b। ठीक है, और ये जो 3b है इसको क्या रखने का, कहाँ रखने का, इसी इक्वेशन में। ठीक है, इसी इक्वेशन में रखने का, जिसका हम कलर बदल देते हैं, जिसका हम लोग कलर बदल देते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें जैसा ही रखा तो मुझे क्यू स्क्वायर तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू पी की जगह पे कितना आ जाएगा, 3b। तो मैंने इसको रख दिया 3b का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। तो मैंने कर दिया 3 से डिवाइड, तो जैसे ही क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3, अच्छा 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9,
और b का स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब मैंने कर लिया, 3 1 3, 3 3 9। अब ये 3 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वैसे मैंने लिख दिया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, सॉरी 3 इज इक्वल टू कितना बचा, बी स्क्वायर बचा। अब मुझे एक बात फिर से बताओ, क्या क्या कि इफ इफ क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई, ठीक है लिख देना अब पूरा, डिविजिबल बाई 3, अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है देन तो डिविजिबल बाई 3, है ना। अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब भैया क्यू के मल्टीपल में भी 3 है, पी के मल्टीपल में भी 3 है, ऐसा कुछ लिखा है समझो, पी के मल्टीपल में भी 3 है और क्यू के मल्टीपल में भी 3 है, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना आया, कितना आया बेटा, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आना था। मैंने जो स्टार्टिंग में गलती की थी वो ये थी, तो वो ये थी कि द कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen due to wrong assumption, due to wrong assumption, हमने जो माना था वो गलत था, या फिर ऐसा ही लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ, दोनों लिखना है, बिकॉज ऑफ द HCF ऑफ, ठीक, या फिर ऐसा बिकॉज ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, दोनों के बीच में कॉमन कितना आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसका बीच में भी कॉमन निकालेंगे कितना आ रहा है 3, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है, इज 3, तो यहाँ पे लिख देने का लास्ट में √3 इज इरेशनल, हो गया प्रूफ। काहे मजा नहीं आ रही क्या, बहुत बोर मार रहा है तुमको, ठीक है, ये हमारी लाइव लेक्चर क्लास नहीं है, तो इसके लिए हमें वीडियो शूट करके डालना पड़ रहा है, और इसमें हम लोग आपसे बातचीत नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, तो करेंगे भाई हम लोग भी लाइव लेक्चर जब लेंगे तब बातें करेंगे, ठीक है। अगर लाइव लेक्चर का इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जल्दी से कमेंट कर दो, ताकि हम लोग लाइव लेक्चर भी शाम में स्टार्ट कर दे, फिर वो लेकिन वो रात को होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करके सपोर्ट करना पड़ेगा अपने भाई को, ठीक है। अब एक होमवर्क के लिए, ठीक है, एक होमवर्क के लिए करो, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए, इसे जल्दी से जल्दी प्रूफ कर लो, ठीक है। प्रूफ कैसे करना है मैं बता देता हूँ, प्रूफ पहले जितने कराए हैं उतने नोटबुक में करो, और उसके बाद उसको रिवाइज करके फिर इसको ट्राई करो, एक बार में ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दियो, गारंटी। पहले उसे देखो, उन्हीं दोनों को एक बार फिर से सॉल्व करो, और फिर इसको करना, गारंटी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। अब करते हैं आगे, देख क्या, √2 √5, ठीक है, यहाँ पे गिवन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा रहेगा √5 इज इरेशनल, ठीक है, लिखा रहे तो अच्छी बात है, नहीं लिखा रहे तो समझ जाना, नहीं लिखा रहे तो समझ जाना, ठीक है, नहीं लिखा रहे तो समझ आना। फिर से क्या, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, लेट लेट 2 √5 इज एक रेशनल नंबर, पहले मैंने मान लिया रेशनल है, ठीक है, पहले मैंने 2 √5 इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में, है ना, P/Q के फॉर्म में। अरे री री री, इससे पहले तुम्हें एक बात बतानी थी, जो कि क्या थी, ये कि अब एक बात समझना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ी जरूरी लगेगी, देखो जरूरी कैसे है, कि अगर मैं कोई भी दो रेशनल नंबर्स को जोड़ूं, या फिर मैं उसको माइनस करूं, या फिर मैं उनका मल्टीप्लाई ही क्यों ना कर दूं, ठीक, या फिर मैं उनको डिवाइड कर दूं, समझना, कोई भी दो रेशनल नंबर लो, तुम्हारे हिसाब से तुमको ले लेना 2 + 4 5 - 7 3 - 8 4 × 12 4 × डिवाइडेड बाई 12 13 वगैरह 15 जो भी मानना, अगर
दोनों नंबर्स का प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड ही कर दे, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या होगा, पर जो मिलेंगे वो भी कैसे मिलेंगे, रेशनल नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या मैं मान लेता मल्टीप्लाई, मैंने किया 12 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 12 वन सा 12। तो क्या जब मैंने दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे जो आंसर मिला वो भी रेशनल है ना। वेरी गुड, बस वही समझाना चाहता हूँ कि अगर अगर कोई भी दो रेशनल नंबर्स को जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड कर दो, ठीक है, इन चारों कंडीशन में से अगर तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हें जो इनका आंसर मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, एक, वो भी तुम्हें कैसा मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। याद रखना भैया, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं एक रेशनल और एक इरेशनल जोड़ दूं तो देख मुन्ना, अगर तू एक रेशनल के साथ एक इरेशनल जोड़ दे, अगर रेशनल के साथ इरेशनल को माइनस कर दे, अगर रेशनल के साथ इरेशनल को मल्टीप्लाई कर दे, और या फिर इरेशनल चारों ही केस में तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो तुम्हारा मिलेगा इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। हाँ भैया, ये समझ में आ गया, दो रेशनल नंबर को जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो मुझे रेशनल मिलेगा। अगर वहां पे किसी में भी एक जगह पे इरेशनल आ गया तो इरेशनल मिलेगा, लेकिन अगर दो इरेशनल हुए तो, अगर दो इरेशनल हुए तो अगर दो इरेशनल हुए तो अगर दोनों नंबर इरेशनल हुए तो जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई ही क्यों ना कर दो या फिर डिवाइड कर दो, इन चार केस में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो हम वहां पे कोई टिप्पणी नहीं देंगे, क्यों दे, हमारी नहीं देनी है, हमारी मर्जी नहीं देंगे हम तुमको, हमारी मर्जी नहीं देंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या देखने का, कि ये देखो 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और हाँ, हमने क्या देखा था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, ठीक है, या फिर मान लो कि रेशनल नंबर जो है वो तुम्हारा, मानते हर बार वही लिखना है टिप्पणी में, तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई 2 क्यू। ओके, अब ये रेशनल नंबर है। अब मुझे बताओ, पी जो था मेरा क्या है, वो भी रेशनल, और 2 जो है वो क्या है, भी रेशनल। पहले तो उसमें जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, वो आएगा तो इरेशनल ही ना, सॉरी रेशनल ही ना, रेशनल ही। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी कोई इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर वापस कभी सेम हो सकते हैं, कभी सेम हो सकते हैं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर? हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। क्या ये पॉसिबल है? नहीं भैया, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें तो यही मिल रहा है ना कि एक इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर है, इक्वल में, है ना, यही चीज मिल रही है। लेकिन ये चीज गलत है, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि एक रेशनल और इरेशनल कभी भी आपस में सेम हो ही नहीं सकते, है ना। तो बस इसी बात को अंग्रेजी में दोहरानी है तुम लोगों को, इसी बात को क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में ये लिखना है दैट रूट 5 इज इरेशनल बट p/2 क्यूब इज रेशनल। ठीक है, अब वहां पे वही टिप्पणी लिख देना, क्या, जो हर बार लिखते हो, क्या क्या लिखो भैया, रेशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी सेम, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, लिख देना अपने हिसाब से। अब थोड़ा लंबा हो रहा है ना, तो लिख देना द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग, द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ठीक है, लिख देना ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, देयरफॉर लास्ट में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा माफी मांगती है। ठीक है, लास्ट में लिख देना, लास्ट में ये बात जरूर लिख देना कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपकी टिप्पणी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, 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 जल्दी करते, ठीक है, लास्ट वाला।
आप लोगों का, ठीक है। देखो, अब मैं इसको डायरेक्ट समझाने वाला हूँ, अपने हिसाब से देखना। फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या, पी बाई क्यू। अब देखिए +7 है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा, -7, बचेगा क्या, 2 - √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू -7, ठीक है। तो अब देख, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, एच सी एफ एलसीएम ले ले, P - 7Q डिवाइडेड बाई क्यू। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया क्यू 7Q कहाँ से आया, तो देख बेटा, मैं फिर से बता दे, देख P बाई क्यू था, -7 कर दे, क्यू से मल्टीप्लाई करेगा तभी जाके एलसीएम सेम आएगा तेरा, है ना। तो 2 √5 इज इक्वल टू पी माइनस कितना बचा, 7Q डिवाइडेड बाई क्यू। और ये जो देखिए -2 डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई में बाई -2Q। अब देख पी क्या है मेरा, रेशनल नंबर, 7 रेशनल, क्यू रेशनल, 2 रेशनल, क्यू रेशनल। तो सभी जब रेशनल है, तो जब सभी रेशनल है और ये जो रूट रेशनल है, रेशनल नंबर इज इक्वल टू पॉसिबल, क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कभी भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर सेम हो ही नहीं सकते। तो फिर से तुम लोग वही टिप्पणी दोहरा देना, ठीक है, फिर से वही टिप्पणी दोहरा देना। अब हमारा आखिरी जो है ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। इस ब्रह्म ज्ञान में मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोगों को बोर लग रहा है, मेरे को मालूम है, काफी देर से हम बकलेती नहीं किए ना, हम रोज बकलेती करते हैं, आज नहीं किए ना, तो क्या करें यार, आज लेक्चर है ना? आज नहीं यार, पीडब्ल्यू वाली नहीं है, ठीक है। एंड द एंड लेक्चर का एंड होने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर का दी एंड होने वाला है, तो इसके थोड़ा जल्दी जल्दी में, तो बकलेती करना भूल गए थे तुम, हम भूल गए थे, तुम लोग तो यार अभी अभी पूरा साल बाकी, तुम लोग एंजॉयमेंट से पढ़ोगे ना, तो आराम आराम से हमारे 5 लेक्चर है ना, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। कुछ चलो, कुछ इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की, भैया क्या है, भैया क्या है तुम्हारी इस चैप्टर की, तो भैया क्या लिखोगे पहला, बोलो बोलो, नहीं, अरे हाँ, देखिए 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना। अरे भैया हमको पता था, लिख लो ना, जरूरी ये ब्रह्म ज्ञान है, ठीक है। दूसरा, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है और कुछ है, हाँ है ना, 1, अरे हाँ तुमको क्लिक हो गया, हमको मालूम है, 1 इज नेदर, 1 इज नेदर प्राइम, 1 इज नेदर प्राइम, ठीक है। ये आर नहीं है, पी है, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही कंपोजिट नंबर, वेरी गुड। और कुछ है भैया, अरे हाँ रे, शांति रख, शांति रख, बहुत कुछ है, देख चौथा क्या, ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। जो दिक्कतें फेस की थी उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, ठीक है। और कुछ हो, और कुछ हो तुम्हें याद आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है, स्मॉलेस्ट प्राइम लिख दिया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट लिख दिया, 1 के बारे में लिख दिया, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, हो ये भी हो गया, ठीक है। और कुछ, और ब्रह्म ज्ञान है जिसमें कुछ और, मैं तो कुछ नहीं, ये भी लिख देना कि HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू 1 होता है, सॉरी P A इंटू B के बराबर होता है, हाँ ये बात है थी, ठीक है। और कुछ है भैया, और कुछ, और कुछ ये है कि, और कुछ ये है कि इफ 2 प्राइम नंबर, अगर 2 प्राइम
यहाँ पे जो उनका एचसीएफ होगा वो 1, और जो उसका एलसीएम होगा वो उन्हीं दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, मैंने मान लिया पी इंटू क्यू, दोनों नंबर्स की होगा। और भी शायद मुझे अभी तक याद ना आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर कुछ होगा तो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर बता देंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और हाँ, अगले वीडियो के लिए रेडी रहना। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे दी एंड करने वाले इसी चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज। मेरे हिसाब से तुम लोग सॉल्व कर लोगे यार। डीपीपीएस कर ली, सारी चीजें कर ली, तो एक्सरसाइज तो ऐसा हलवा लगेगी सारी चीजें। ठीक है, एक्सरसाइज तो बहुत हलवा लगेगा तुम लोगों को। तो एक्सरसाइज में मान के चलता हूँ तुम लोगों ने कर ली होगी। ठीक है, तो अगर नहीं की हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी हम लोग तुमको दे देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और ध्यान रखना अपना। तो चलो मिलते हैं।